Hello, बच्चों. Let's read this question. The given graph of the enzymatic activity suggests that the enzymatic activity does not increase further with an increase in. तो यहाँ पर ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें इस साइड पर आप क्या देखते हैं जहां Km लिखा है, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ होता है वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और रिएक्शन. ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, यहां पर क्या ऐड करने पर भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर रही है. ठीक है, तो यहां जब हम इस तरीके से रफली आपको बना के दिखा देते हैं, आप ये देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है और एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं. आपने सबस्ट्रेट ऐड किया तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है. जैसे यहां से दिखाएं तो ऐसे धीरे 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 बढ़ रही है. फिर एक टाइम ऐसा होता है कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन उतनी ही है, नहीं बढ़ रही है. इसको हम कह देते हैं कि वी मैक्स पहुंच गई है. ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ इतना सबस्ट्रेट होने पर इंक्रीज करिए, इतना सबस्ट्रेट होने पर इंक्रीज करिए, और इतना सबस्ट्रेट होने पर इंक्रीज करिए. बट इसके बाद आप सबस्ट्रेट तो बढ़ाते जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं इंक्रीज कर रहा है. ऐसा क्यों? तो आप देखते हैं जो एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं ना, एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं. अब आप कितना भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करो तो वो एंजाइम के साथ बाइंड कर चुका है. अब कोई फ्री एंजाइम नहीं है कि वो अदर सबस्ट्रेट से बाइंड करे और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे. या सिंपली आप ये देख सकते हैं, ऐसे भी समझाया जा सकता है कि एंजाइम के पास लिमिटेड एक्टिव साइट्स हैं. ठीक है, सोचिए एक एंजाइम है, उसके पास 100 एक्टिव साइट्स हैं, 100 एक्टिव साइट्स हैं उसके पास. ठीक है, अब यहां पर आप क्या देखते हैं, 100 एक्टिव साइट्स हैं. आपने 20, 40, 60, 80 ये मॉलिक्यूल्स ऐड किए. ठीक है, ये सबस्ट्रेट बढ़ाते गए, 20 किया, 40 किया, 60 किया, 80 किया, फिर सबस्ट्रेट क्या 100 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए. ठीक है, तो ये 100 मॉलिक्यूल क्या किए, 20 थे तो 20 एक्टिव साइट से बाइंड कर गए, 40 से कर गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैसा होता नजर आया, इंक्रीज करता नजर आया. बट 100 मॉलिक्यूल के बाद जब आप 101 भी ऐड करेंगे ना, 102 भी करेंगे या 110 भी करेंगे, तो आपको कोई वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती नजर नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस वक्त आपके एंजाइम की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है सारी एक्टिव साइट्स. अब और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बाइंड होने के लिए जगह ही नहीं है कि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड करे और एंजाइम एक्टिविटी आप वहां बढ़ता देखें या फिर अपना प्रोडक्ट बढ़ता देखें. तो क्लियर है ये चीज. और एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐसा होता है जिस पर वी मैक्स हाफ अटेन हो जाता है. मैं रफली यहां दिखा देती हूँ. तो ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर वी मैक्स हाफ अटेन हो चुका है, जिसको बोल देते हैं हाफ वी मैक्स. हाफ वी मैक्स इज इक्वल टू Km वैल्यू. ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, The given graph of the enzymatic activity suggests that the enzymatic activity does not increase further with an increase in. आप pH increase करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, increase होता मिलेगा एक्टिविटी. टेम्परेचर में भी increase होता मिलता है एक्टिविटी. कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है ना, इसमें कोई increase नहीं मिलता. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी यहाँ क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी सजेस्ट दैट दी एंजाइमेटिक, ग्राफ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या सजेस्ट करिए कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज फर्दर विद एन इंक्रीज इन. इस ग्राफ को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से अफेक्ट पड़ रहा है? कुछ नहीं. कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की तो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर सबस्ट्रेट है, इतना था सबस्ट्रेट, तब भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, मैक्सिमम यहाँ थी. इसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज नहीं करिए. इस ग्राफ को देखकर आप यही समझ पा रहे हैं, पीएच, टेम्परेचर और इस सब का रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 116 पर गिवन है. थैंक यू.